Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Welcome back to my channel. मेरी तरफ से सबसे पहले आप सब देखने वालों को रमज़ान मुबारक हो। तो आज की जो हम एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर को डिस्कस करेंगे वो है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसमें हमें ये सिम्टम्स नज़र आते हैं कि इनअटेंशन होता है उस बंदे में, हाइपर एक्टिविटी होती है और जज्बातीपन बहुत ज़्यादा होता है। ये जो डिसऑर्डर है ये बच्चों में बहुत कॉमन होता है, लेकिन ये बड़ों तक मतलब बड़े जब वो बच्चा बड़ा हो जाए तो तब भी उसमें ये डिसऑर्डर पाया जाता है। इसके कुछ सिम्टम्स ये होते हैं कि वो अटेंशन नहीं बरकरार रख सकता, मतलब फोकस नहीं करता अपने टास्क पे, जल्दी ही ना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है इर्द गिर्द से। कहीं पर अगर किसी कोई हंस रहा है तो अपना काम छोड़ के उसको देखेगा वो, और दिमाग में बहुत सी सोचें भी ऐसी आती हैं जिनकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इंस्ट्रक्शंस को बिल्कुल नहीं फॉलो करते, मुश्किल होता है वो इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो कर सकते, टास्क जो उनको दिया जाता है वो उसको कंप्लीट ही नहीं कर सकते। कोशिश बहुत करते हैं कि ख़ुद को ऑर्गेनाइज रख सकें, मैनर्स में हर चीज़ को लेकर चलें, लेकिन नहीं कर पाते। उस टास्क को करने से अवॉइड करते हैं जिसमें दिमाग इस्तेमाल हो, मतलब मेंटल एफर्ट जिसमें ज़्यादा हो रही हो, उस टास्क को अवॉइड करते हैं। अब इसमें आ जाता है हाइपर एक्टिविटी और इम्पल्सिव। तो हाइपर एक्टिविटी में ये होता है कि रेस्टलेस होते हैं, मतलब आराम से एक जगह टिक के नहीं बैठते ऐसे लोग, और बहुत ज़्यादा भागते हैं, टाइमिंग इनमें बहुत सी होती है, और अदर फिजिकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं। अगला है इम्पल्सिविटी। इम्पल्सिविटी में ये है कि किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते, सब्र नहीं होता है इनसे बिल्कुल भी, खुद पर तो सब्र ही नहीं है, खुद पर कंट्रोल नहीं होता इनको। आई एम सॉरी, सब्र कह दिया, खुद पर इनको कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल नहीं होता इन पर। और सवाल, अगर कोई सवाल कर रहा होगा ना तो सवाल ख़त्म होने से पहले ही ये जवाब दे देते हैं। अब इसके कुछ डिफरेंट कॉजेज़ ये भी हैं। पहली कॉज तो जेनेटिक्स है, जीन्स में प्रॉब्लम। दूसरा, अगर प्रीमेच्योर बर्थ है तो ये भी एक कॉज है इस डिसऑर्डर का। और तीसरा ये कि अगर ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सही तरीके से ना हो। ठीक, अब इसकी डायग्नोसिस के लिए साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो सीबीटी करते हैं, यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, और जो साइकेट्रिस्ट हैं वो इनको मेडिकेशन लिख के देते हैं, स्टिमुलेंट्स एंड नॉन स्टिमुलेंट्स दोनों, जो भी इनके लिए ज़रूरी होता है। और इनके लाइफस्टाइल को जो है वो चेंज करना पड़ता है, यानी इनको रेगुलर एक्सरसाइजेस का कहा जाता है, बैलेंस डाइट दी जाती है, अच्छी खुराक दी जाती है ताकि वो ओवरकम कर सकें अपने इस चीज़ को। कुछ जो कॉम्प्लिकेशन ऐसे बच्चे फील करते हैं वो है एकेडमिक अंडर अचीवमेंट्स, यानी फेल हो जाते हैं, ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, एकेडमिकली बहुत पुअर और नालायक होते हैं ये बच्चे। दूसरी कॉम्प्लिकेशन ये कि ये एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसे लोग। और तीसरा, सोशल डिफ़िकल्ट, यानी ये सोशल नहीं रह सकते, फिर इनको सोशल होना डिफ़िकल्ट लगता है, मुश्किल लगता है। तो अगर आपके आसपास किसी भी बच्चे में ये आपको सिम्टम्स नज़र आएँ तो प्लीज़ उसको टाइमली साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाएँ ताकि उसकी ट्रीटमेंट टाइमली स्टार्ट हो और वो टाइमली इस चीज़ से रिकवर कर सके। आई होप कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।